Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying class 6 chapter 8 body movement. In this video we start our explanation from cockroach from NCERT book page number 74. Activity 7. ऑब्जर्व अ कॉकरोच फिगर 8.19। जो आपको फिगर में कॉकरोच दिया हुआ है 8.19 उसको आप देखिए। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच चलते भी हैं और हवा में उड़ते भी हैं। They have 3 pairs of legs. These help in walking. उनके 3 पेयर रहते हैं पैर के, लेग्स के, जो कि उनको चलने में मदद करते हैं। The body is covered with a hard outer skeleton. और कॉकरोच को अगर आपने देखा होगा तो उसकी पूरी बॉडी स्केलेटन से कवर रहती है। स्केलेटन क्या होगा? बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हड्डियां ही हड्डियां रहती हैं। This outer skeleton is made up of different units joined together and that permits movement. ये जो स्केलेटन होता है इसमें अलग अलग जॉइंट्स लगे रहते हैं। उन जॉइंट्स के थ्रू कॉकरोच मूवमेंट कर सकता है। कॉकरोच इजीली मूवमेंट हिल पाएगा। There are 2 pairs of wings attached to the breast. उसकी 2 पंख रहते हैं मीन्स विंग्स, जो कि ब्रीस्ट से अटैच रहते हैं। ब्रीस्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारी छाती से, कॉकरोच की छाती से अटैच होता है। The cockroach have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. कॉकरोच की कुछ मसल पैर के पास भी रहती हैं, जो कि उसको मसल्स जो रहती हैं वो वाली उसको चलने में हेल्प करती हैं। The beast muscles move the wings when the cockroach flies. जब उसके पंख हिलते हैं तो पंख तब हिलते हैं जब वो कॉकरोच उड़ता है। Now come on words. Dear student, all of you see a several number of birds in the sky or in any area like garden, neighborhood area, road, school, playground, park, etc. So there are many birds found in India and all over the world. Read this. Birds fly in the air. Birds fly in the air and walk on the ground. Birds means all of you know about पक्षी। पक्षी जो हैं हवा में उड़ते हैं और जमीन पर वॉक करते हैं, चलते हैं। Some birds like ducks and swans also swim in water. लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ते भी हैं और पानी में तैरते भी हैं। यहाँ पर 2 ऐसे बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं। They are ducks and swans. Okay, swans means hens and duck means, कमेंट करो जल्दी से, डक मतलब क्या? बतख। The birds can fly. पक्षी उड़ते हैं, क्यों? Because their bodies are well suited for flying. क्योंकि उनकी जो बॉडी रहती है
वो उड़ने के लिए सक्षम रहती है, सूटेड रहती है। Okay student, if you have any query and doubt, please write down in comment box. All of you understand? Okay, their bones are hollow and light. उनकी हड्डियाँ ज़्यादा सख्त और बिल्कुल हल्की फुल्की रहती हैं। The bones of the hind limbs are typical for walking and purging. जो हिंड लिम्स रहती हैं उनकी बोन्स ज़्यादा टिपिकल रहती हैं चलने के लिए। The bony parts of the forelimbs are modified as being, ये देखिए जो बोनी पार्ट्स है मतलब कि यहाँ पे 8.20 में किसी पक्षी का हड्डियों का शेप दिखाया गया है। वो क्या रहता है? बोनी पार्ट्स। वो बोनी पार्ट्स में फोर लिम्स रहती हैं जो कि विंग्स को बनाती हैं। ओके स्टूडेंट, now come on reading. The shoulder bones are strong. Shoulder bones मतलब आपकी ये जो यहाँ से हाथ यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है कंधा, ऐसे ही पक्षियों का मान लीजिए आप, वो बहुत ही ताकतवर होता है। The breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. जो breast bone रहती है वो अच्छे से ऊंचाई से अप एंड डाउन, नीचे और ऊपर करती है। किसको? उसके विंग्स को, मीन्स उसके पंख को। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन फिश। Dear student, all of you see a fish? Yes or say? Answer दो। There are many varieties of fish found in our country and they have many colors. Activity 8. Make a paper boat. आपको एक पेपर लेना है और उससे बोट बनाना है। ये देखिए एक बच्चे ने यहाँ पे पेपर की बोट बनाई हुई है। Put in water and push it with one arrow and pointing forward. आपको थोड़ा पानी वाले एरिया में जाना है या बोट को पानी में डालना है और उसको आगे की तरफ धकेलना है। आगे की तरफ कैसे धकेलोगे आप? उसकी जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे वो एकदम लास्ट पॉइंट है वहां पे ये देखिए पकड़ा आपने और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकाया। Did it got into the water easily? क्या वो इजीली जाएगी पानी में? Now hold the boat sideways and push it into the water from the boat side. Are you able to make the boat move in bottom? क्या आप इजीली बोट को धकेल सकते हो पानी में? क्या इजीली बोट चल सकती है पानी में? Now come on fish. All of you know about fish. We have studied many times about fish. Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? क्या आपने नोटिस करा? कहाँ? फिगर 8.2। तो चलिए चलते हैं हम फिगर 8.22 की तरह। ये हमारा वो फिश जो दिखती है वो
और ऊपर क्या था हमारा बोट। यहाँ पर दिया है, क्या आपने नोटिस करा है कि जो बोट बनाई है या बोट बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर और शेप दिखने में वो फिश जैसी रहती है। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. Means उसका जो सिर रहता है और उसकी जो टेल रहती है, पूंछ रहती है, वो छोटा रहता है किसके कंपेयर में? मिडिल पार्ट के कंपेयर में। दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फिश। तो उसकी बॉडी का जो फिश रहता है दोनों एंड का, दैट शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइन। Okay student, the shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. जो उसका शेप रहता है उसके थ्रू वो इजीली पानी में चल सकती है। The skeleton of the fish is covered with the strong muscle. Means skeleton मतलब उसके अंदर की जो हड्डियाँ थी वो बहुत ही ताकतवर मसल से बनी हुई रहती हैं। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one end and the tail part swings toward the opposite side. आप देखोगे कि मछली जब तैर रही रहती है तो उसके फ्रंट पार्ट में कौन सा कर्व रहता है? उसके मसल का, और उसके अपोजिट मतलब उसके जस्ट पीछे वाले डायरेक्शन में उसकी पूंछ रहती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मूवमेंट ऑफ फिश का हो रहा है जब वो अप एंड डाउन पानी से ऊपर की ओर जाती है तो उसका हेड ऊपर रहता है एंड टेल उसकी नीचे रहती है। Then quickly the body and tail curve to the other side. This makes a jerk pushes the body forward. इस डायरेक्शन में अगर बॉडी जाती है तो वो एक ऊपर की तरफ जाती है। This is held by the fins of the tail. ये जो टेल है ये फिन्स के थ्रू उसकी हेल्प करती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body. So now all of you understand what is the function of fins present in the fish body. आप सभी को समझ में आया फिन्स का क्या रोल रहता है? फिन्स का ये रोल रहता है कि वो फिश की बॉडी में बैलेंस जमाए रखती है और जिधर उसको जाना रहता है स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, वो उस डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो ऐसे वो अपनी बॉडी को बैलेंस करेगा किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? कमेंट मी, बताओ जल्दी से, थिंक अबाउट इट। आया? क्या होगा इसका आंसर? फिन्स। फिन्स ही बॉडी को बैलेंस करती हैं और जिस डायरेक्शन में उसको जाना रहता है फिश को उस डायरेक्शन में वो उसको जाने दे देती हैं। हाउ टू स्नैक्स मूव? All of you know about snakes. Snakes are so dangerous. Snakes बहुत ही डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं snakes. Okay, some snakes are cobra, ajgar. These all are snakes. Snakes color are of many time. Generally in India there are two types of snake color which are black, silver and sometimes
It is also look like a gold, means golden colors. Snakes have a long backbone. स्नेक की बैकबोन बहुत ही लॉन्ग रहती है. बैकबोन मतलब पीछे की हड्डी, पीठ की हड्डी. दे हैव मैनी थिन मसल. उनकी बहुत ही पतली पतली मसल्स होती हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ऑल्सो दे आर फार फ्रॉम अनदर. वो उनकी जो मसल्स रहती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं. ओके, तो मैं अब आपको स्नैक का फिगर बताऊंगी. देखिए यहाँ पे स्नैक का फिगर आप सभी को दिखाई दे रहा है. स्टूडेंट्स, दिया आपको दिखाई. ये देखिए फिगर 8.23 में आपको स्नेक दिखाई दे रहा है. और स्नेक कैसे मूव करता है? पूरा यू की डायरेक्शन में. ये देखिए पूरा ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा और फिर ऐसे जाएगा. तो स्नैक्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? जब वो मूव करता है तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे लूप बनते हैं और ये जो लूप हैं उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए बनाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बस यही दिया हुआ है कि कैसे स्नैक मूव करता है. ऑन दिस पेज देयर आर सेवरल ऑफ क्वेश्चन लाइक why do different animals have the body parts and they do have, and how do these body parts help animal to move the way. जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो here. What are the similarities and differences in these body parts between different animals? इनकी क्या क्या बॉडी पार्ट्स में डिफरेंस रहते हैं और क्या क्या एक जैसे रहते हैं, मीन्स सिमिलर रहते हैं. Why 2 legs for humans and 4 legs for cows and buffalo? In this page यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि लेग के 2 पैर क्यों होते, ह्यूमन के 2 पैर क्यों होते हैं और काऊ के 4 क्यों होते हैं एंड बफेलो के 4 क्यों होते हैं. तो स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस इन अ ग्रुप. अगर आप इसे ग्रुप में बैठ के डिस्कस करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल सकता है. ओके स्टूडेंट, बस यही पढ़ना था हमको इस चैप्टर में. एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी का बॉडी सिस्टम and movement of their body. For next video, please like and subscribe my channel. Take care. Bye bye.